आज का हमारा टॉपिक है द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होते हैं ये हमारे मैट्रिक ट्रांसपोज मैट्रिक्स से रिलेटेड होते हैं। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होते हैं हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि यदि किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को आपस में बदल दिया जाता है तो जो नया मैट्रिक्स मिलता है वो हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है। तो चलिए इसकी डिफिनीशन देखते हैं हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। डिफिनीशन कहता है कि एन क्रॉस एन मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ़ जो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक है वो इसके अपने मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। तो ए टी इज इक्वल टू ए एंड एन क्रॉस एन मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ इसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक है उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। कहने मतलब क्या है, मान लो कोई आपका ए मैट्रिक्स है और उसका हम ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स हमको पुनः प्राप्त हो जाती है। तो जो ये मैट्रिक्स होती है इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके अदर जो हमारा मान लो कोई हमारा बी मैट्रिक्स है और इसका जो हम ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने पे अगर हमको उसका नेगेटिव मैट्रिक्स मिलता है तो जो वो मैट्रिक्स होता है उसे हम उसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो चलिए उसको हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो मान लो मेरे पास ये मैट्रिक्स दिया गया है, ये मैट्रिक्स हमारा जो है ये 3x3 का है। और एक बात ध्यान देना ज़रूरी है कि जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो होते हैं ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। कहने मतलब क्या है, इनके हमारे नंबर ऑफ़ जो रोज होते हैं वो हमारे नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बराबर होने चाहिए। तो मान लो मेरे पास ये मैट्रिक्स दिया गया था, इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो देखो क्या मैट्रिक्स मिलती है। ट्रांसपोज करने पे ये जो हमारे रो ये हमारे जो कॉलम्स है इसको हम रो बना देंगे। तो ये 1 2 -1 और जो हमारी सेकेंड कॉलम है जो हमारी सेकेंड कॉलम है ये कौन सी, ये 2 है, ये देखो 2 2 1। और जो थर्ड कॉलम है ये हमारी कौन सी है, ये -1 1 और 3। तो अब तो देख सकते हैं कि जो ये मैट्रिक्स मिली है ये हमारे इसके सेम मैट्रिक्स के बराबर है। तो जो ये मैट्रिक्स हो इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो जब कोई मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज करते हैं और ट्रांसपोज करने पे हमारा वही मैट्रिक्स मिलता है लेकिन नेगेटिव मिलता है तो उसे हम इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो जो मैट्रिक्स था इसको हम ट्रांसपोज करके देखते हैं। तो जैसे इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, कहने मतलब क्या है, इसके हम रोज और कॉलम्स को आपस में बदल देंगे तो कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा देख सकते हैं। पहले हमारी पहली रो ये थी, इसको कॉलम बना देते हैं। तो 0 -2 -1 सेकेंड इधर आएगा तो दूसरी रो 2 0 -1 थर्ड रो कौन सी है 1 1 0। तो देख सकते हैं मैं जो नए मैट्रिक्स मिला है न्यू मैट्रिक्स ये मिलेगा और ये हमारे इस मैट्रिक्स के जस्ट अपोजिट है। सॉरी यहाँ पर ये प्लस को होगा। तो आप लोग देख सकते हैं जो मैट्रिक्स मिली हुई है ये मैट्रिक्स नेगेटिव इस मैट्रिक्स के नेगेटिव होगी। तो इसको हम कहते हैं इसका जब ट्रांसपोज किया तो हमारा नेगेटिव मैट्रिक्स मिला। तो ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये हमारा मैट्रिक्स होता है स्क्यू मैट्रिक्स, ओके सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।